जिस पर हम कलाम करेंगे वो है ईमानदार की जिंदगी में रूहुल कुद्स के फल। ये इतना अहम है कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक पेंटिकास्टल तहरीक उसके तेज बहाव में कमी आ जाने की बुनियादी वजह कि हमने रूहुल कुद्स के फलों को या तो नजरअंदाज किया या हमने कम तवज्जो दी या इसकी खैर ना की। रूहुल कुद्स की नेमतों पर हमने ज्यादा जोर दिया और बैलेंस कायम ना रखा। शायद रूहुल कुद्स की नेमतें चूंकि उनमें बड़ा खड़का वड़का होता है, खादिम को तवज्जो मिलती है, लोग वाह वाह कहते हैं, शोहरत मिलती है, इसलिए रूहुल कुद्स की नेमतों ने हमें ज्यादा अट्रैक्ट किया, लेकिन भूल गए कि पाक रूह की नेमतों की बुनियाद पाक रूह का फल है। दरअसल नेमतें भी फल ही है, क्योंकि उसमें भी खुदा की मोहब्बत का इजहार है। रूहुल कुद्स की नेमतें, जिसको नेमतों के लिए ग्रीक लफ्ज खारिस माटा, खारिस मीन्स फजल, माठा इजहार। पाक रूह की नेमतें क्या हैं? खुदावंद के फजल का इजहार, यानी उसकी गैर मशरूत मोहब्बत, जिसके हम मुस्तहिक नहीं, उनका जाहिर होना। तो वो भी रूहुल कुद्स की नेमतें भी और रूहुल कुद्स के फल भी एक ही सोते से बहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हमारे कैरेक्टर्स इनमें पाक रूह के फल होंगे तो रूहुल कुद्स की नेमतें जोर से काम करेंगी और पेंटिकास्टल तहरीक और भी आगे जाएगी। तो आइए आज देखें यूहन्ना की इंजील 15वां बाब, एक एक लफ्ज पर आइए हम गौर करते हैं। पहली आयत से पढ़ूंगा। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, यानी पॉसिबिलिटी है कि डाली मसीह में भी हो और फिर भी बेफल रहे। इट्स क्वाइट पॉसिबल। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। इंग्लिश में लफ्ज है प्रूनिंग, यानी काटना छांटना। काफी तकलीफ दे अमल है। वो जायद मटीरियल जो डाली के इर्द गिर्द है, जो फल आने से रोकता है डाली को, उसको वो काट देता है। मकसद क्या है? सख्ती नहीं, ताकि वो ज्यादा फल लाए। बागबान की दिलचस्पी फल लाने में और ज्यादा फल लाने में। हर वो चीज जो डाली को फल लाने से रोकती है, उसे वो प्रूनिंग करता है, काट डालता है, ताकि सारा सैप जो है, जिंदगी जो है, वो कंसंट्रेट हो और ईमानदार में ज्यादा फल लगे। तीसरी आयत, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। यह प्रूनिंग है। कलाम की कुदरत से हमें पाक करते रहना ताकि ज्यादा फल लगे।
चौथी आयत, तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी तुम्हारी प्रेयर लाइफ भी इफेक्टिव हो जाएगी। फलों का ताल्लुक हमारी प्रेयर लाइफ से भी है। हम बाज़ औक़ात आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट प्रेयर के हवाले निकाल कर उनको कोट करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट है, सियाको सबाक है, और वो मसीह में कायम रहना है, बहुत फल लाना है, फलदार जिंदगी, मसीह में कायम जिंदगी। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आठवीं आयत, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। देखो कितनी अहम बातें हैं। बाप का जलाल हर दुआ में हम कहते हैं, ऐ खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो। बाप का जलाल जाहिर होता है जब उसके लोग, उनकी जिंदगियां और उनकी खिदमत फलदार होगी और कसरत से फल लाएगी। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। शागिर्द की पहचान भी यही है कि वो बहुत सा फल लाए। और फिर हम पढ़ते हैं 9वीं आयत में, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे भी मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। आगे कायम रहने का तरीका भी है। भी कायम कैसे रहना है? मेरी तालीम पर, मेरे कलाम पर, मेरे हुक्मों पर अमल करो। एक्शन, ताबेदारी। इस तरह तुम मुझ में कायम रहोगे, मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो। खुशी भी ईमानदार में रूह के फलों के कॉन्टेक्स्ट में ही है। दुआएं भी फलों के सियाकुसबाक में है, कायम रहने में है, ताबेदारी में रहने में है। ये असल क्रिश्चियन लाइफ और ये असल खिदमत की स्पिरिट है। बड़ा कर लिया हमने जोर शोर में, हमने समझा शायद दिस इज द स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन फल जितनी ऊंची बोलते हैं कोई वॉल्यूम इंसानी जुबान बोल नहीं सकती है। फल इश्तहार हैं, फल खुद सबूत हैं, फल खुद गवाही देते हैं। और पेंटिकॉस्टल मूवमेंट को इस तरफ आना होगा कि हमारी जिंदगी स्पीक्स लाउडर देन आवर वॉइस। मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। 12वीं आयत, मेरा हुक्म ये है। अब हुक्म आ गया कि हुक्म है क्या?
हुक्म यह है कि जैसे क्वालिटी, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। दैट्स इट। इससे ज्यादा मोहब्बत, अब मसीह अपनी मोहब्बत का म्यार बता रहा है, हाउ आई लव्ड यू। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। यह असल पोजीशन है और प्रेस्टीज है। फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के दोस्त। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने, जोर से बोलिए, दोस्त कहा है। इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी, सीक्रेट्स भी बता दिए। दैट्स अ नेचर ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंड सब कुछ जानते हैं। 16वीं आयत, तुमने मुझे नहीं चुना। इनिशिएटिव इज नॉट फ्रॉम अस। मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुमको मुकर्रर किया। मकसद क्या है कि जा कर फल लाओ। दैट्स इट। और ना सिर्फ यही, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि, आगे फिर दुआ आ गई, फिर रेफरेंस है, फिर कॉन्टेक्स्ट है कि दुआएं कब मुयस्सर होती हैं? जब हम फल लाते हैं, फल कायम रहते हैं, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। तो मेरे अजीजों, इसमें मुझे पहली बात तो ये नजर आ रही है कि मसीह क्या बातें, क्या पिक्चर उसने इस्तेमाल की हमारा और उसका रिश्ता बयान करने के लिए, वजाहत करने के लिए। उसने कहा, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। ना डालियों के बगैर दरख्त है और ना दरख्त के बगैर डालियां हैं। यह लाज़िम मलज़ूम है। इसका फिर मतलब यह निकला कि मसीह शागिर्द की पहचान है और शागिर्द मसीह की पहचान है। मसीह और हम एक दूसरे की पहचान हैं। और यह बहुत बड़ा शर्फ है एक उस शख्स के लिए जो मसीह का कहलाता है। यह उसकी इज्जत है, यह उसका अजाज, उसके लिए ऑनर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि मेरी आइडेंटिटी में मसीह है। मसीह अपनी पहचान हमारे वसीले से करता है। और क्रिश्चियन लाइफ में फल लाना ही रियल इशू है। दैट्स इट। असल मामला फल लाना है। और ये फल लाने की बात, ये शुरू ही से हम देखते हैं, ये बाप का इंटरेस्ट है। उसने कायनात खलक की, इंसान खलक किया, पैदाइश की किताब पहला बाब। और इंसान को पैदा करने के बाद ही ब्लेस्ड देम, उसने बरकत दी आदम को, हवा को। और बरकत क्या दी? उनको बरकत दी और कहा कि फलो। दैट्स द फर्स्ट ब्लेसिंग। बी फ्रूटफुल और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। ये ब्लेसिंग्स है कि बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर। इसका मतलब है हम में फल लाने की सलाहियत मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है। खुदा ने हमें बरकत दी है, फल लाओ। और आखिर में भी हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में
मुखाशफा की किताब 22 बाब अगर देखें हैरान होंगे कि खुदा का कलाम एंड भी इसी बात पर और शुरू भी इसी बात पर। मुखाशफा 22 बाब, फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे। अगेन द फ्रूट, और दरिया है रूहुल कुद्स की तशबीह है, और वो हर महीने में फलता है। अगेन इट ब्रिंग्स फ्रूट एवरी मंथ। उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी, नो मोर कर्स। आगे बातें हैं, खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा, उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। व्हाट अ ब्लेसिंग। तो बाइबल मुक़द्दस शुरू में भी हमें फलों के बारे में बताती है और आखिर में भी हमें फलों के बारे बताती है, और फलों में शिफा होगी। फलों से बीमार दुनिया को शिफा मिलेगी, उसके पत्तों से, वो मुरझाएंगे नहीं। हिजकिय्याह की किताब में भी यही लिखा हुआ है। आइए देखें उस हवाले को भी। हिजकिय्याह 47वां बाब, इसमें भी दरिया का जिक्र है और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूं कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। तब उसने मुझे फरमाया कि यह पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है, और आगे है कि जहां जहां जाता है चीज़ों को शीरीं करता है, जिंदगी बख्शता है, मछलियां बख्शता है, कसरत से बख्शता है। लेकिन कीच और दलदल की जगह, ये वो जिंदगियां हैं जो कभी शीरी नहीं होंगी, चाहे रूहुल कुद्स कसरत से दरिया की तरह यही बहना शुरू कर दे। लेकिन जो कीचड़ की जिंदगियां, दलदल की जिंदगियां हैं, रिफ्यूज टू सबमिट टू द मूव ऑफ द होली स्पिरिट, वो बेफल रहेंगी। लेकिन क्या होगा? 12वीं आयत, और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त यानी फ्रूटफुल ट्रीज उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे, नो विदरिंग, जिनके मेवे यानी फ्रूट कभी मौकूफ ना होंगे, वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मक़दस में से जारी है और उनके मेवे यानी फल खाने के लिए और उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। मेडिसिन लफ्ज लिखा हुआ है। फ्रूट इज अ मेडिसिन, दुनिया के लिए भी, बीमार दुनिया के लिए भी, बीमार चर्चेस के लिए भी, और आपके अपने लिए भी। जो फल हैं हमें भी सेटिस्फाई करेंगे, दुनिया को भी हील करेंगे, और फल मसीह की पहचान और फल शागिर्द की पहचान है। इसलिए मेरे अजीजों, इस तरफ हम राग़िब हों और अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि मेरी जिंदगी फलों से भरी हुई है। और फिर हमने यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में भी पढ़ा कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। दैट्स द थर्ड थिंग। और किसी चीज से बाप का जलाल इतना जाहिर नहीं होता जितना फ्रूटफुल जिंदगी से बाप का जलाल जाहिर होता है। और फिर हमने पढ़ी एक और बात भी, चौथा पॉइंट, फल ही शागिर्द की निशानी है। मत्ती की इंजील 7वें बाब में मसीह ने तालीम दी कि लोग तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आएंगे, लेकिन अंदर से भेड़िए होंगे, फाड़ने वाले। तुम कैसे इनको पहचानोगे? उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, उनकी नेमतों से नहीं।
उनकी खूबसूरत तालीम से नहीं, जोर शोर से नहीं, जोश जाश से नहीं, उनके फलों से। यह पहचान है, तुम उनको पहचान लोगे। और फिर फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील में कि हमारे मुकर्रर किए जाने का मकसद ही यही है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तो आइए वाइंड अप करें कि पहली बात, रूह का फल या फलदार जिंदगी, ये रूहुल कुद्स से भरे हुए शख्स का सुपर नेचुरल नतीजा है। आप पाक रूह से भरी हुई जिंदगी गुजारें, फल खुद लग जाएंगे। फल लगाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, फल आने के लिए दरख्त का कायम रहना जरूरी है। फल वो खुद लाता है, फल मसीह की वजह से आता है, मसीह में रहने की वजह से आता है। रूह से भरे रहने, रूह में चलने, रूह में बोलने, रूह में कलाम देने, रूह में फैसले करने, रूह का मिजाज रखने की वजह से, उसके असर से जिंदगी में फल लग जाते हैं। ये सुपर नेचुरल फल हैं। शायद कल हम इन पर गौर करेंगे। ये नेचुरल फल नहीं हैं। हमारी नेचुरल जिंदगी, इसमें भी फल होते हैं। गैर निजात याफ्ता आदमी भी इखलाकी तौर पर अच्छा बोलता है, मेहरबानी भी करता है, खरायत भी देता है, वो भी बहुत कुछ कर लेता है, बाज़ औक़ात ईमानदारों से बेहतर। लेकिन वो नेचुरल फल है। ईमानदार की जिंदगी में सुपर नेचुरल खुदा की जिंदगी, रूहुल कुद्स के बहाव और मामूरी के साथ जो फल आता है, वो नेचुरल फलों से कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा टेस्टी, कहीं ज्यादा पुरकशिश होता है। और काश हमारी जिंदगियां ऐसे फलों से लदी हुई हों। फल खुद गवाही देगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि फल ही इस बात का सबूत है, जिंदा सबूत है। किस बात का? कि खुदा हमारे दरमियान रहता है। इट्स द फ्रूट, नॉट द गिफ्ट्स। सबूत हैं, जिंदा खुदा इनमें रहता है और रूहुल कुद्स हम में बसा हुआ है और हम रूहुल कुद्स में चल रहे हैं। हमने समझा पेंटिकॉस्टल सर्कल्स में, और ठीक भी समझा, हमारा आज भी यही ईमान और यही तालीम है कि रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का इनिशियल एविडेंस, इब्तदाई निशान गैर जुबाने है। वी स्टिल बिलीव इट, लेकिन गैर जुबाने इब्तदाई निशान जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ी गवाही ईमानदार की जिंदगी में फल और कसरत से फल और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता हो। यह रूहुल कुद्स की जिंदगी, भरी हुई जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है। एक और पॉइंट जो हमने देखा यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में बार बार आया, मुझ में कायम रहो, मैं तुम में कायम रहूं। जो कायम रहेगा वही बहुत फल लाएगा, जो कायम नहीं रहेगा वो बेफल रहेगा। कायम रहना, अबाइड, कलाम की रोशनी में चलना। एक मिसाल पुराने अहदनामे में यूसुफ की जिंदगी, पैदाइश 49 बाब, देखो उसकी जिंदगी का निचोड़ आखिर में याकूब 62 बाब प्रोफेटिकली क्या कहता है यूसुफ के बारे में। चैप्टर 49 उसकी 22 आयत, पैदाइश 49 वर्स 22 लिखा हुआ है, यूसुफ एक फलदार पौधा है
A fruitful tree is Joseph. ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हो, उसकी ब्लेसिंग्स और लोगों तक भी पहुंच रही है, दीवार पर फैल गई। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, अरे तीर अंदाज भी थे, उसे बहुत छेड़ा, उसे मारा, उसे सिताया, लेकिन ये फलदार पौधा बनकर कायम रहा खुदावंद में, अपने विजन में, कलाम में, उसकी हुजूरी में। ये तीर शुरू ही से शुरू हो चुके थे, घर ही से। इस पर बहुत बातें की जा सकती हैं। हसद के तीर इस पर लगे, बुक्स के, इल्जामात के, जिनाकारी का इल्जाम झूठा। और क्या जवाब है यूसुफ का कि मैं खुदा की हुजूरी में ऐसी बदी, ऐसा बड़ा गुनाह नहीं करूंगा। और वो भाग गया और वो कायम रहा। मुसीबतें आई, बुक्स आए, हसद आए, कैदें आई, मेहनत आई, बहुत कुछ आया, सताया गया, मारा गया, तीर बरसाए गए, लेकिन कोई चीज यूसुफ को खुदावंद की मर्जी में कायम रहने से ना रोक सकी। वो कायम रहा। दैट इज द चैलेंज। वो कायम रहा। बाज़ औक़ात हम कायम नहीं होते, तासुर देते हैं कि हम कायम हैं। यह शख्स कायम रहा। He paid the price. ये ट्रू डिसाइपल था इन द लैंग्वेज ऑफ न्यू टेस्टमेंट। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? बाप प्रोफेटिकली कहता है यूसुफ एक फलदार पौधा है। व्हाट अ जॉय! काश हमारा आसमानी बाप हमको देखे और कहे हम में से इनफरादी तौर पर एक एक के लिए ये फलदार पौधा, ये फलदार पौधा, ये फलदार पौधा है। और क्या जिंदगी थी यूसुफ की। शादी हो गई, तख्त मिल गया, पहला बेटा पैदा हुआ, तो नाम क्या रखा? मुनस्सी। इसका मतलब है भूल जाना। इन्हें माजी चुके नहीं नाल। He forgot everything, all the past. सारा माजी, तलख माजी, सारे तीर, सारी मारे, सारी कैदें भूल गया और नाम रख दिया बेटे का। जब भी उसको पुकारता, यही गवाही है, यहोवा ने मुझे फलदार किया, मुझे बरकत दी और मैं भूल गया हूं। All माजी cleanly washed, erased. अरे अगर माजी को उठाए फिरेंगे हाल में, मुस्तकबिल में तेजी के साथ नहीं चल सकते। वजन ज्यादा है, तेरी टांगें कमजोर हैं, छोड़ दे माजी को और आगे की तरफ फलदार जिंदगी होगी। मुनस्सी रखिए, अपनी रूह में कहिए मुनस्सी, खुदावंद ने मेरा सब कुछ मुझे भुला दिया है। और दूसरा बेटा पैदा हुआ, फिर प्रोफेटिक ना, फिर क्या रख दिया? अफ्राइम। इसका क्या मतलब? फ्रूटफुलनेस। खुदा ने मुझे एक परदेसी मुल्क में फलदार किया है। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का एंड टाइम्स का चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमारी जिंदगियां फलदार हों। ये फल क्या क्या हैं? नंबर 1, किरदार में फल। यूहन्ना की इंजील 15 बाब भरा पड़ा है इससे। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इन कैरेक्टर। कैरेक्टर, किरदार, शख्सियत, नेचर, गुफ्तगू, उठना बैठना, फैसले, हलीमी। गलतियों के खत में पढ़ेंगे रूह का फल, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी। किरदार जरखेज, मीठा, बाबरकत,
इनोसेंट, उसमें कोई हार्म नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं, शफाफ, ट्रांसपेरेंट। ये पेंटिकॉस्टल गवाही होगी दुनिया के अंदर, जब पेंटिकॉस्टल किरदार भी कहेंगे कि रूहुल कुद्स हम में बसा हुआ है। दूसरी किस्म का फल, रूहें जीतने का फल, विनिंग सोल्स फॉर क्राइस्ट, एवेंजलिज्म, फलदार एवेंजलिज्म, बाहर निकलना, रूहें जीतना। चैलेंज है हमारे लिए आज मजमूई तौर पर। हमारे पास पहले एफजीए के अंदर एवेंजलिस्ट की टीम हुआ करती थी, जो पुराने लोग यहां बैठे हैं वो जानते हैं, उसको हम लिटरेचर टीम भी कहते थे। लेकिन वो जाते थे और फल लाते थे और रूहें बचती थी। आज नहीं है। हमारे पास एवेंजलिस्ट हुआ करते थे फुल टाइम, पूरी फेलोशिप में। वो हर साल चर्चेस में जाते और रिफ्रेशमेंट लाते, ताजगी लाते, बिशारती काम करते। चर्चेस के अंदर ताजगी और जिंदगी रहती थी। शायद उस वक्त काम नया था, पहली पुश थी, पास्टर सेटल्ड नहीं थे, उन्हें बाहर से हेल्प की जरूरत थी और महसूस की जाती थी। आज पास्टर्स सेटल्ड हो गए, सेकंड जनरेशन आ गई, हुन मार पाज पै गई। Now we don't feel the need of an evangelist, जिसके पास बुलावा हो, बिशारत का मसा हो, रूहें जीतने वाला हो। आज हम एस्टैब्लिश्ड होना चाहते हैं, लेकिन भूल गए कि बड़ी एस्टैब्लिशमेंट बिशारती काम है, खुदामद में चलना है, रूह में चलना है। जब रूहें जीत रहे होंगे हम सेटल्ड हैं, हम एस्टैब्लिश्ड हैं। और हमने पढ़ा 15 बाब उसकी 16वीं आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर, गो आउट एंड फल लाओ। दिस द एवेंजलिस्टिक वर्क। और तुम्हारा फल कायम रहे, वो शागिर्द भी बने। एक और चैलेंज है हमारे पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए। हम रूहें निजात पा जाएं, आगे आ जाएं तो बहुत खुश होते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? क्या वो शागिर्दियत में आ गए? क्या वो शागिर्द बन गए? क्या वो बालिग हो गए? क्या वो मसीह में कायम रहे? क्या वो खादिम बन गए? क्या वो गवाह बन गए? उन नए बचे हुए लोगों के साथ हमने क्या किया? इसलिए हमारे चर्चेस में मेंबर्स हैं, शागिर्द नहीं है। पादरी साहब उन्होंने एक गल कहते हैं, दूजी करता है। ना पादरी शागिर्द ना ही मैंबर शागिर्द। वो कोई फैसला करते हैं, वो खिलाफ पार्टी बन जाती है, फिर हमें बोर्ड को जाना पड़ता है, रौले पे मुसीबतें पड़ी। वाई? क्योंकि हमारे पास शागिर्द नहीं है। और अब तो यहां तक काम पहुंच रहा है, यह भी नहीं पता होता कि पेंटिकॉस्टल चर्चेस में निजात याफ्ता मेंबर्स कितने हैं। पहली पुश्त में जब हम पूछा करते थे, भाई जी आपके कितने मेंबर हैं, वो कहता हुंदा सी जनाब 59 मेंबर ने। 59, उन्हें 60 भी नहीं कहना। उसको पूरा हुण पूछो, मेरे को 50-60 फैमिलियां है ने। अच्छा, फिर पूछना पैंदा है वो फैमिलियां च निजात याफ्ता किन्ने ने, उन्होंने नहीं पता। हमारा फोकस बदल गया है। पहले चर्चे सिर्फ निजात याफ्ता लोगों के होते थे और जिंदगियां फलदार होती थी। थोड़ी जी को गल उच्ची भी हो जानी ना किसी भाई दे नाल, तो उन्हें कहना यार मेरे को दुआ नहीं होती, मेरे को कलाम नहीं, मेरी रूह बेचैन हो गई है यार। तो इकरार करना जाके, भाई जी मैं थोड़े को माफ़ी मांगना, ये रूह की जिंदगी है, मैं तौबा करता हूं। हुण सिर्फ तौबा करवाने, करते नहीं। दिस इज ऑल व्हाट वी डू।
आगे चलते हैं और भी हवाला जाते हैं, लिख लीजिए फिलिपियों 4:1, दानियल 11:3। तीसरी किस्म का फल, हम्दो सना, प्रस्तश और सताइश का फल। इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 आयत, वहां लिखा है, बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल, हम्द को फल कहा गया, होंठों का, फ्रूट ऑफ आवर लिप्स, जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। चौथा पॉइंट, पाकीज़गी का फल। रोमियो 6 बाब उसकी 22 आयत, वहां लिखा हुआ है, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी। पाकीज़गी, अपना फल मिला, पाकीज़गी का फल। होलीनेस इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। पांचवी बात, देने का फल, फ्रूट ऑफ गिविंग। फाइनेंशियली सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, दिल भी खुला, हाथ भी खुला, यह भी एक ईमानदार की पहचान है। फिलिपियों 4 बाब उसकी 17 आयत, लिखा हुआ है, यह नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, पौलुस रसूल कहता है, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। वो खुशबू है, उन्होंने हदिया सी, एंड वो पौलुस रसूल ये फल चाहता था। वो खुशबू है, मकबूल कुर्बानी है, जो खुदा को पसंदीदा है, फ्रूट ऑफ गिविंग। और जब रूह कुछ कसरत से काम कर रहा हो, ईमानदार का दिल खुदा के काम के लिए खुला होता है। ये कोई परसों चौथ की बात है, कोई भाई मुझे फोन कर रहा था, अच्छा कन्वेंशन च आना है तो सानू सहूलतां की मिलनगियां। ये पुराना माइंड है। अब भाई जी 2015 है, आप 1970 की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा यार तेरा चर्च कितना पुराना है, तू आज भी वही बोली बोल रहे हैं, सानू सहूलत, ओए कन्वेंशन नूं की सहूलतां दिओगे? गिविंग, फ्रूट, खुला दिल, ये हो जाए तो साढ़े सारे दलिदर ना खत्म हो जान, ना सानू रिपोर्टां लिखनियां पैन, ना कुछ करना पवे, आराम दे नाल असी खुदा दा काम जड़ा है बहुतात दे नाल करिए। छठा फल, गुफ्तगू का फल। अमसाल 12 बाब उसकी 14 आयत, वहां लिखा है, आदमी के कलाम का फल, फ्रूट ऑफ हिज कन्वर्सेशन, उसको नेकी से आसूदा करेगा। गुफ्तगू का फल अगर वो अच्छी है, इंसान की रूह को आसूदा करेगा, और उसके हाथों के किए की जजा उसको मिलेगी। कब? जब गुफ्तगू अच्छी होगी। और कलाम ये कहता है, मत्ती की इंजील 12 बाब उसकी 36 आयत, जो नकमी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। अही पढ़ के गां निकल जाने हैं ते फिर उथे काम उथे। याकूब 3 बाब भी जुबान के इस्तेमाल के बारे में है। और 7वीं बात है रूह का फल। गलतियों 5 बाब 22 आयत मशहूर हवाला है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। फलदार ईमान नू की करनगे? पत्थर भी मारनगे तो उन्हें फाली झाड़ना, लो खा लो ते निजात पा लो।
فلدار شخص سے آپ لڑ نہیں سکتے. کیا لڑیں گے؟ انہوں ہلاؤ گے وہ پھل ڈگن لگ پین گے. انہوں پتھر مارو گے وہ تمہیں پھل دے گا. اک کے تھی کہو گے نہیں یار چھڑو پرا کی کرنا ہے. پھلدار زندگی مبارک زندگی ہے اور یہ روح کی زندگی ہے. یہ اصل پینٹیکاسٹل زندگی ہے. ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اچھی گواہیاں دی دنیا کو. ان کی غیر زبانیں بھی بہت، نعمتیں بھی بہت اور پھل بھی بہت. وہ مبارک پینٹیکاسٹلز ہیں اور کاش ایسے ہی ہوں. لیکن کئی ایسے ہیں ہم نے زبان سے تو مسیح کی گواہی دی لیکن کردار سے اسی مسیح کی گواہی کی نفی کی اور لوگ ٹھوکر کھا گئے. وہ کنفیوزڈ ہو گئے کہ کیا غیر زبانیں بولنے والے، روح کا دعویٰ کرنے والے، وہ بھی ان کی زندگیوں سے کچھ نظر نہیں آتا. آج چیلنج ہے میرے دوستوں، میرے ہم خدمت بہنوں بھائیوں، کہ ہم اس چیز کا مطالعہ کریں، کلام کی طرف آئیں، روح سے بھریں، توبہ کریں، فضل کے تخت کے سامنے آئیں. وی ہیو اے ٹائم. اور کردار کو شفاف اور پاک اور زندہ اور شادمان. آئیے ہم شکر گزاری کریں، خداوند کے سامنے آئیں.